जमींदोज हुआ मकान, लोगों और पुलिस की भीड़ की ये तस्वीर बदायूं से आई है। तस्वीर में बुलडोजर भले ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि एक दुखद और चौंकाने वाली घटना हुई जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। शुक्रवार की शाम बदायूं के उसावा थाना क्षेत्र के नगरिया चिकन गांव में आतिशबाजी के ढेर में हुए विस्फोट ने एक 2 मंजिला मकान को पूरी तरह धाराशाही कर दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की खबर है। ये हादसा शुक्रवार यानी 11 अप्रैल की शाम को हुआ, जब नगरिया चिकन गांव में एक 2 मंजिला मकान में आतिशबाजी का सामान रखा था। बताया जा रहा है कि ये सामान एक शादी समारोह के लिए तैयार किया गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार अचानक आग लगने से आतिशबाजी में विस्फोट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा मकान कुछ ही पलों में मलबे का ढेर बन गया। आसपास के घरों में भी दरारें पड़ गईं और इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दी गई, जिसके बाद बचाव कार्य शुरू हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश इस हादसे में 2 लोग राहुल और मनोज की मौके पर ही मौत हो गई। ये भी बताया गया कि मकान में कई अन्य लोग भी मौजूद थे, जिनमें से 2 मासूम बच्चियों के घायल होने की सूचना है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने मिलकर मलबे में फंसे लोगों को निकाला। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया गया और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। बदायूं के डीएम और एसएसपी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। ये आज नगरिया चिकन ये गांव है जिसमें राहुल का आवास था, जिसमें विस्फोट हुआ है। बताया ये जा रहा है कि इसने जो यहाँ पर आतिशबाजी इकट्ठा की उसमें विस्फोट हुआ। इस वजह से एक ऊपर जो कमरा बना हुआ था फर्स्ट फ्लोर पे, उसका लिंटर ढहा है और इसमें राहुल की, जिसकी उम्र करीबन 35 साल होगी, और एक और उसका साथी जो उसके साथ काम कर रहा था मनोज, उसकी जिसकी 40 करीब उम्र होगी। इन दोनों की डेथ हुई है। बाकी उसके परिवार के सभी लोगों को सेफली बाहर निकाल लिया गया है और उपचार के लिए यहाँ से भेज दिया है। क्या कुछ लोग घायल भी हुए हैं घटना में? हाँ, ये बताया जा रहा है कि जैसे अभी देखा भी हम लोगों ने कि बच्चे जो हैं 4, राहुल के 4 लड़का और 5 बच्चे हैं टोटल। उसमें से 2 बच्चों को सर में कुछ चोट है, तो वो लोग गए हैं प्राथमिक उपचार के लिए, यहाँ से भेज दिया गया है। और बाकी स्थिति कंट्रोल में है और राहत कार्य जो है लगातार चलते रहेंगे। इंस्पेक्टर, सीओ और पीआरवी, हमारी फायर सर्विस की गाड़ियाँ आ गई, एम्बुलेंस आ गए और जो 2 की तो मृत्यु हो गई यहीं पे मौके पे ही देखा गया। 2 बच्चे घायल हैं जिनको प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। बाकी अभी लगातार जो भी लिंटर गिरा है उसका मलबा हटाने का काम चल रहा है और लगभग घर में छानबीन हम लोगों ने कर ली है। अब कोई इसमें है नहीं, जो बच्चे थे वो सब बाहर हैं इनके, और आगे भी अभी मलबा हटा के और भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। घटना की क्या वजह निकल के आई है? एक घटना की वजह भी तात्कालिक रूप से है कि ये विस्फोटक रखा हुआ था, उसमें कहीं से आग लगी होगी। ये जांच का विषय है। जांच होने के उपरांत स्पष्ट कारण निकल कर आएगा। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मकान में आतिशबाजी का सामान रखने का लाइसेंस उमेश चंद्र नाम के व्यक्ति के पास था। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि ये सामान अवैध था या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन हुआ। उत्तर प्रदेश में आतिशबाजी के निर्माण और भंडारण को लेकर सख्त नियम हैं और ऐसे हादसे इन नियमों की अनदेखी का परिणाम हो सकते हैं। इस घटना ने एक बार फिर अवैध आतिशबाजी के खतरे को उजागर किया है। विस्फोट की यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। आतिशबाजी का इस्तेमाल खासकर शादी समारोह में आम है, लेकिन इसके भंडारण और उपयोग में लापरवाही भारी पड़ सकती है। लोगों को ये समझना होगा कि सुरक्षा नियमों का पालन न केवल कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि हमारी और हमारे अपनों की जान की रक्षा भी करता है। इस दुखद घटना ने बदायूं के लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बदायूं से राहुल सक्सेना की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।